स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रबंधकीय भूमिका की, जिसे इंग्लिश में मैनेजेरियल रोल्स कहा जाता है। एक प्रबंधक व्यवसाय में प्रबंधकीय भूमिकाएं अलग अलग रूप में निभाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं भूमिका की। भूमिका का आशय है कि प्रबंधकों के व्यवहारों के समूह और उनके द्वारा की जाने वाली कार्य क्रियाओं के समूह से है, जिसकी अपेक्षा समाज व संगठन उनसे करता है। कहने का तात्पर्य, समाज और संगठन एक प्रबंधक के जितने भी व्यवहारों का समूह, कार्य और क्रियाएं हैं, उनका समूह है जिसकी वह अपेक्षा करता है, और उसके अनुरूप ही प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है और अपनी भूमिका निभाता है। किस रूप में? एक प्रबंधक के रूप में वह अपनी भूमिका निभाता है। प्रबंधक के कार्यों को और उसकी भूमिकाओं को प्रोफेसर मिंटसबर्ग ने 3 भूमिकाओं में इसे व्यक्त किया है। भूमिकाएं आपको यहाँ पे 3 भूमिकाएं दी गई है: अंतर्वैयक्तिक, सूचनात्मक और निर्णयात्मक। और यहाँ पे उन भूमिकाओं के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं, वह कार्य हमारे लिए निस्नी और असनी वाले कार्य कहलाएंगे। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा और समन्वय शामिल है। देखिए, मुख्य रूप से जो प्रबंधकीय भूमिकाएं हैं, मिंटसबर्ग ने 3 हिस्सों में बांटी थी, जिसे हम अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं कहते हैं, सूचनात्मक भूमिकाएं कहते हैं और निर्णयात्मक भूमिकाएं कहते हैं। इन तीनों के अंदर भी एक प्रबंधक के अलग अलग व्यवहार हैं, रोल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा गया है। जैसे हम समझेंगे, अंतर्वैयक्तिक में 3 हिस्से बांटे गए हैं, सूचनात्मक में 3 हिस्से बांटे गए हैं और निर्णयात्मक में 4 हिस्से बांटे गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये 10 प्रकार की भूमिकाएं बांटी गई है। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं वह भूमिकाएं होती है जिसमें प्रबंधक मुखिया की भूमिका निभाता है, एक नेता की भूमिका निभाता है और एक संपर्क अधिकारी की भूमिका निभाता है। ये संस्था के अंदर रह कर के ही संस्था के कर्मचारियों के लिए भूमिकाएं निभाता है। दूसरा प्रकार है सूचनात्मक भूमिकाओं का, जिसमें प्रबंधक प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका निभाता है, प्रचारक और प्रसारक की भूमिका निभाता है और एक प्रवक्ता की भूमिका निभाता है। यह जो भूमिका है वह आंतरिक और बाह्य पक्षकारों के मध्य निभाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है वो निर्णयात्मक भूमिकाओं का है, जिसमें एक प्रबंधक साहसी और उद्यमी की भूमिका निभाता है। किसी भी प्रकार का व्यवसाय व्यापार में अशांति या कोई उपद्रव हो जाए तो उसके निवारक की भूमिका निभाता है। संसाधनों के वितरण की भूमिका, उन्हें बांटने आवंटन करने की भूमिका भी निभाता है। और मध्यस्थ या वार्ताकार, दो पक्षकारों के मध्य वार्ताकार या मध्यस्थ होने की भूमिका भी यह निभाता है। अब इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं की। अपनी औपचारिक सत्ता, पद और स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। यानी एक प्रबंधक के पास व्यवसाय के अंदर कार्य करने के लिए उसके पास सत्ता होती है, पद होता है और वहाँ कार्य करने की स्थितियाँ होती है। इन आधारों पर प्रबंधक की भूमिकाओं को हम निम्न प्रकार बांटेंगे। पहला है संस्था अध्यक्ष, कि वह संस्था के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। इस भूमिका में प्रबंधक अपनी संस्था का मुखिया अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का कार्य करता है। जैसे वह व्यवसाय का मालिक है और व्यवसाय की अनुपस्थिति में या उसके द्वारा दिए गए अधिकारों के माध्यम से वह उस संस्था के मुखिया होने के नाते सभी प्रकार के वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का कार्य करता है। और सामाजिक गतिविधियों में वह भाग लेता है। जितने भी सेमिनार्स होते हैं कंपनी के थ्रू, व्यवसाय के थ्रू, उनमें भाग लेता है और समारोह आदि में संस्था की तरफ से अध्यक्षता का पद निर्वहन करने का कार्य करता है। सेकंड जो इसका प्रकार है वह है नेता। यहाँ पर प्रबंधक जो होता है वह नेता की भूमिका निभाता है। प्रबंधक अपने अधीनस्थ और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरित करने का कार्य करता है, यानी मोटिवेशन करने का कार्य करेगा। तो मोटिवेशन का जो कार्य है वह ज़्यादा अच्छे से एक नेता कर पाता है अपने अधीनस्थों के लिए, ताकि वो प्रेरित हो सके और कार्य को
कर सके। ठीक उसी प्रकार संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी एक प्रबंधक को नेता की भूमिका निभानी होती है, और वह अपनी सत्ता, समन्वय तकनीकों और अभिप्रेरण उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं, वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकताओं और संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करने का कार्य करता है। अंतर्व्यक्तिक का तीसरा और आखिरी प्रकार है संपर्क अधिकारी। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वह अन्य व्यक्तियों में संपर्क करने का कार्य करता है। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन और बाह्य पक्षों, आंतरिक और बाह्य पक्षकार होते हैं। आंतरिक में श्रमिक, कर्मचारी और सहप्रबंधक आते हैं, स्वामी आता है, और वहीं बाह्य संगठन में ग्राहक, निवेशक, सरकार आदि लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, तथा विभिन्न विभागों, संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क करने की जो मुख्य भूमिका होती है वह प्रबंधक निभाता है। इस भूमिका में प्रबंधक उनसे संबंध बनाने के साथ साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। व्यवसाय से संबंधित और समन्वय, कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं हमने देख ली। अब हम बात करेंगे सूचनात्मक भूमिकाओं के बारे में, जिसे इंफॉर्मेशनल रोल्स भी कहा जाता है। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों, ज्ञान आदि का संग्रहण करता है और उनका वितरण करने का कार्य करता है, यानी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य करेगा। इस प्रकार का कार्य करने से वह संगठन के स्नायु केंद्र माने जाते हैं, यानी जो संग्रहण और वितरण का कार्य करता है वह संस्था का मुख्य पार्ट होता है। जैसे बॉडी के लिए नर्व्स होती है, उसी प्रकार इससे संबंधित कौन कौन से प्रकार हैं, उसकी 3 भूमिकाएं कौन सी है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रथम है प्रबोधक। प्रबोधक का कार्य क्या होता है कि इस भूमिका में प्रबंधक नियोजन, निर्णय व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता उसे होती है। यानी जब एक प्रबंधक प्लानिंग करने का कार्य, डिसीजन लेने का कार्य या अन्य प्रकार के कार्य जो होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार की सूचनाएं की उसे आवश्यकता होती है, और वह अपने संगठन और इसके वातावरण के बारे में विभिन्न प्रकार के ज्ञान स्रोतों से उन सूचनाओं को प्राप्त करता है, उन्हें इकट्ठा करने का कार्य करता है, और वह अपने इस कार्य में अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों और अन्य संपर्क सूत्र जो उसे वह सूचना पहुंचा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, उन लोगों से वह जानकारी प्राप्त करने का कार्य करता है। इसी का दूसरा प्रकार है प्रसारक, प्रसार करने वाला। इस भूमिका में प्रबंधक पहले वाले पॉइंट के अनुसार जो सूचनाएं एकत्रित करता है, उन सूचनाओं को उनकी उपयोगिता, उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने अधीनस्थों और उन सूचनाओं से संबंधित इकाइयों, व्यक्तियों को वह सूचनाएं वितरित और प्रसारित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं में वह तथ्यात्मक सूचनाएं, मूल्य सूचनाएं, दोनों ही प्रकार की सूचनाओं को वो प्रेषित या प्रसारित, ट्रांसमिट करता है। मूल्य सूचनाएं प्रबंधकों के दृष्टिकोण, प्राथमिकता आदि से संबंधित होती है। कहने का मतलब है कि मूल्य वाली जो सूचनाएं होती है वह प्रबंधकों के दृष्टिकोण और उसकी प्राथमिकता के आधार पर संबंधित होती हैं। जैसे संस्था के बजट का निर्माण करना हो तो वहाँ पे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस होती है, उन इंफॉर्मेशन को प्राथमिकता और गौण तरीकों के माध्यम से उसे अपनाया जाता है। तीसरी भूमिका की बात करें एक प्रवक्ता के रूप में, इस भूमिका में प्रबंधक प्रवक्ता की भूमिका में संगठन के लिए कार्य करता है, जिसमें वह व्यवसाय के लिए योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकार कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्राहक, सरकार, विभिन्न प्रकार के समुदाय और संस्थाएं होती है, जिसमें सहकारी संस्थाएं, निवेशक, आपूर्तिकर्ता, ये सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। उन सभी लोगों को विभिन्न प्रकार की वांछित सूचनाएं व्यवसाय की पहुंचाने का कार्य प्रदान करता है, और उसमें वह संचार माध्यमों को उपयोग में लेता है। चाहे वह डाक के द्वारा भेजी जा सकती है, कंप्यूटराइज मेल की जा सकती है, व्हाट्सएप की जा सकती है, किसी भी रूप में उन सूचनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यहाँ तक हमें संगठन की अंतर्वैयक्तिक और सूचनात्मक
भूमिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई। अब हम इसका तीसरा प्रकार है निर्णयात्मक भूमिकाओं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस भूमिका में प्रबंधक व्यूह रचना, निर्माण, स्ट्रेटेजी मेकिंग जैसे कार्यों को करता है। यह भूमिकाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। वह कौन कौन सी है देखते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उद्यमी की भूमिका। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न प्रकार की संभावनाओं, अवसरों, खतरों आदि का पता लगाता है। एक व्यवसाय के उद्यमी मालिक होने के नाते उस भूमिका में वह अपने व्यवसाय के लिए कौन कौन सी आगामी संभावनाएं हैं जिससे वह लाभ कमा सकता है, कौन कौन से अवसर है जिन्हें वह प्राप्त कर सकता है, और संस्था के आने वाले खतरों के बारे में पता लगाने का कार्य भी करता है, और उसी के अनुरूप होने वाले परिवर्तनों और उनके सुधारों को लागू करता है ताकि उनसे बचा जा सके या उससे लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए भी संगठन में नव प्रवर्तन, इनोवेशंस, नए परिवर्तनों को लागू करने का कार्य भी करता है। समाज में ग्राहकों की क्या पसंद नापसंद है उसके अनुरूप वह नव प्रवर्तन का कार्य करता है और उन परिवर्तनों से ज़्यादा लाभ, प्रॉफिट कमाने का कार्य भी करता है। सेकंड जो प्रकार है भूमिकाओं का वह है उपद्रव निवारक। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संस्था में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव हो तो उसका निवारण करने के लिए जो भूमिका होती है वो उपद्रव निवारक की भूमिका कहलाती है। प्रबंधक संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों, उपद्रवों, उत्पाद या किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव, संघर्ष या अशांतियाँ होती है तो उसे दूर करने का कार्य करता है। यह कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, उनके दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यानी किसी को किसी बात से प्रेशराइज, टेंशन हो रही है तो वह उनसे बात करता है इस बारे में, और संस्था के लिए होने वाली हड़ताल, अनुबंध खंडन या किसी भी प्रकार की कोई कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतें और उन कठिनाइयों पर विचार कर उन्हें दूर करने का कार्य करता है और उनकी पद स्थिति तथा अधिकारियों का प्रयोग कर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। तीसरा प्रकार है संसाधन वितरक। संस्था में अनेक प्रकार के भौतिक और मानवीय संसाधन होते हैं। उन संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का हो, इस भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों के समय प्रबंधन, संसाधनों व उनके कार्यों के बारे में अनेक प्रकार की कार्य योजनाएं बनाता है और वित्त, कच्चे माल, यंत्र और अन्य आपूर्ति वाले संसाधनों को उनके अनुसार बांटने का कार्य और बांटने का निर्णय भी लेता है। वह अपने विभिन्न विभागों की संसाधनों के अनुसार जो प्राथमिकताएं होती है उसे निश्चित कराता है और बजट आदि को तैयार करता है। ये सारे कार्य प्रबंधक इस संसाधन वितरण की भूमिका में निभाएगा और इस प्रकार प्रबंधक संगठन के विभिन्न संसाधनों को कब, क्यों, कहाँ, कैसे और किस लिए खर्च करना है उन संबंधों में भी निर्णय लेता है। चौथा और आखिरी प्रकार है वार्ताकार कि प्रबंधक इस भूमिका में व्यवसाय से संबंधित जितने भी पक्षकार होते हैं, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, उन विभिन्न समूह जैसे श्रम संघ, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य प्रकार की एजेंसियां, बैंक, सहकारी संस्थाएं आदि के साथ किए जाने वाले समझौतों संबंधित वार्ताएं करना, मीटिंग्स करना और अपने संगठन को लाभान्वित करने का कार्य करता है। यानी वह इस प्रकार की मीटिंग्स करता है, वार्ताएं करता है ताकि संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। यह विभिन्न प्रकार के संस्था से होने वाले विभिन्न विवादों की दशा में भी उन्हें हल करने का, सॉल्व करने के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कार्य भी करता है। मीडिएटर के रूप में दो पक्षकारों के मध्य जो समस्याएं आ रही है उन्हें सॉल्व करने का कार्य भी करेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।